सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई एसओआईटी की सैलरी स्लिप फॉर स्केल वन। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसबीआई एसओ या आईबीपीएस एसओ, सो दे वांट टू नो अबाउट द सैलरी स्लिप। सो हम लेटेस्ट सैलरी स्लिप इसी मंथ की जनवरी 2025 की मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरा सैलरी स्लिप देखते हैं। सो हाय एवरीवन, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने सैलरी स्लिप है एसबीआई की 2025 जनवरी की। सो ये जो ऑफिसर है इन्होंने सिक्योरिटी एनालिस्ट ज्वाइन किया है इन स्केल वन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। उसके अंदर एक टीम है सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वहाँ पे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 दिख रही है। सो इनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? इनकी पोस्टिंग है सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में, और जिसको हम कहते हैं जीआईटीसी ग्लोबल आईटी सेंटर एसबीआई। सो बेसिक पे आप यहाँ देख सकते हैं जो है 48,480। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करता है उसका बेसिक पे यही रहता है इन स्केल वन। और अगर आपके पास जीआईबी सीआईबी है अलग से आपने कर रखा है तो आपको 3 इंक्रीमेंट और मिलेंगे ऑफ 2,000 रुपीज़ ईच। सो आप इसमें अगर आपने जीआईबी सीआईबी कर रखा है तो आप इसमें 6,000 रुपीज़ ऐड कर लीजिए। तो डीएनएस अलाउंस हो गया कितना 12,329 रुपीज़। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया 2,300 रुपीज़। और ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता रहता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 2,300 रहता है, और अगर आप अर्बन या सब अर्बन में रहते हैं तो ये चेंज होता रहता है। तो लर्निंग अलाउंस 850 रुपीज़ ये फिक्स रहता है। स्पेशल अलाउंस 12,847 रुपीज़। तो इन सब अर्निंग्स को आप कंबाइन करेंगे तो नीचे आप ग्रॉस देख सकते हैं कितनी बनी 76,806 रुपीज़। सो ये स्केल वन की ग्रॉस सैलरी रहती है विदाउट जीआईबी सीआईबी। अब आप राइट साइड में जाएंगे डिडक्शंस में, तो वहाँ देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये कितना है 4848। तो ये कैसे आया? ये आपको होता है 10% ऑफ बेसिक पे। बेसिक है 48,480, तो वो हो गया 4848। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बाकी सभी बैंक्स में सिर्फ एनपीएस ही डिडक्ट होता है, बट एसबीआई में आपका एनपीएस प्लस पीएफ भी डिडक्ट होता है। मतलब एडिशनल एक पीएफ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उससे आपको एंड में आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आप रिटायरमेंट के टाइम आपको एक से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिटर्न कितना मिलता है 8.1% करंट इसका भी चल रहा है, जो आपको हाफ ईयरली अपने पीएफ के स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। तो प्रोफेशनल टैक्स हो गया 200 रुपीज़। ये जो भी ज्वाइन करता है उसका हर मंथ डिडक्ट होता रहता है। हाउस रेंट रिकवरी, इन ऑफिसर ने एक लीज एकोमोडेशन यहाँ पे ले रखा है इन नियर बाय नई मुंबई ओनली। तो जितना भी उनका चल रहा है लीज, उस हिसाब से आपका हर मंथ इतना डिडक्ट होता रहेगा 113 रुपीज़। तो उसके बाद हम देखते हैं फेस्टिवल एडवांस। इन्होंने एक फेस्टिवल एडवांस भी ले रखा है। जो भी ऑफिसर ज्वाइन करता है एसबीआई में, उनको ऑप्शन मिलता है कि 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी वो एडवांस में ले सकते हैं। तो इन्होंने 81,000 रुपीज़ का एडवांस ले रखा है। तो आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना होता है हर मंथ। तो 81,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8,100 रुपीज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं एनपीएस कंट्रीब्यूशन। जो एनपीएस है उसमें 10% आपका अपने सैलरी से डिडक्ट होता है और 14% बैंक डालता है। ठीक है, बट जो पीएफ है उसमें 10% ही एम्प्लॉय से जाता है और 10% ही बैंक उसमें एडिशनल ऐड करता है। तो नेक्स्ट हो गया मिसलेनियस हाउस रेंट रिकवरी। ये हो गया 1,500 रुपीज़ का। मतलब कि जो लीज एकोमोडेशन है जो नवी मुंबई एज ऑफ नवी मुंबई इट इज़ 32,500 फॉर स्केल वन। तो 1,500 क्या है, उन्होंने जो लीज एकोमोडेशन है वो 34,000 की ले रखी है। तो जो एक्स्ट्रा 1,500 है वो अपने सैलरी से डिडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब डिडक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हो गया 20,570 रुपीज़। सो टेक होम पे इनकी क्या हो गई 56,237 रुपीज़। सो हेलो, सो इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जो कि है फेस्टिवल एडवांस। जो मैंने आपको कहा था कि आपके ग्रॉस सैलरी के बराबर होता है 1 मंथ ग्रॉस सैलरी के बराबर। पर इसमें जो 81,000 है वो कैसे आया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 76,000 तो टोटल ग्रॉस सैलरी 1 मंथ की। तो जो फेस्टिवल एडवांस है वो हाउस रेंट रिकवरी, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है एचआरए, उसको भी कंसीडर करता है, जो कि आपके 10% ऑफ बेसिक पे के बराबर है, क्योंकि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो 76,000 प्लस 4848 को जो आप ऐड करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 81,000। सो जिसको आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में विद ज़ीरो इंटरेस्ट, ये ज़ीरो इंटरेस्ट होता है। सो आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को वापस रिटर्न करना होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसमें कुछ डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ वो भी आप उस पर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे एड्रेस कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।